बॉलीवुड ने हमें कई सारी सीरीज़ और फिल्म्स दी हैं, लेकिन एक सीरीज़ है जो हर किसी के जहन में अपनी जगह बना चुकी है और वो है बदनाम आश्रम। ये सीरीज़ जो रियल लाइफ इवेंट्स को अपनी कहानी में शामिल करती है और हर बार अपने डेयरिंग कंटेंट और अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट से सबको हैरान कर देती है। आपने सुना ही होगा, आश्रम ने इतनी बार कंट्रोवर्सी क्रिएट की है कि अगर आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा तो आपने बॉलीवुड के एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस को मिस कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वरना ख्वाब में बॉबी देओल आ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आश्रम के सीज़न 3 के पार्ट 2 की, जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। इस बार सीरीज़ ने अपने फैंस को हर एपिसोड के साथ कुछ ऐसा दिया है जो पूरी तरह से उनकी एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करता है। और ये बात सच है कि आश्रम का हर सीज़न अपनी अलग कहानी और पर्सपेक्टिव के साथ आता है, जो कभी दिमाग को घूमने पर मजबूर कर देता है तो कभी गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन को भी जगाता है। सीज़न 3 के पार्ट 1 के बाद सबको ये लग रहा था कि सीज़न 4 जल्दी आएगा, लेकिन मेकर्स ने अपनी स्ट्रेटजी को बदला और सीज़न 3 के पार्ट 2 को ही रिलीज़ कर दिया। इसकी रिलीज़ डेट 27 फरवरी थी, लेकिन मेकर्स ने सरप्राइज़ देते हुए एक दिन पहले यानी 26 फरवरी को इसके 5 एपिसोड ड्रॉप कर दिए। और ये 5 एपिसोड्स भी ज़्यादा लेंथ वाले नहीं हैं, सिर्फ 35 to 40 मिनट्स के एपिसोड्स हैं जो काफ़ी शॉर्ट हैं, लेकिन टेंशन और ड्रामा से भरपूर हैं। आश्रम सीज़न 3 में बाबा निराला यानी बॉबी देओल के पास्ट और आइडेंटिटी का राज खुलता है। इस बार आश्रम के सीज़न में बाबा निराला की कहानी का एक नया पहलू दिखाया गया है। जितना बड़ा और पावरफुल कैरेक्टर बाबा निराला है, उतनी ही मज़ीद कंट्रोवर्सी भी उसके साथ है। आश्रम का सबसे ख़ास एलिमेंट ये है कि बाबा निराला का पास्ट दिखाया गया है। हम सब ने जिसे सिर्फ बाबा समझा था, उसका दिमाग कैसे काम करता है, उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, ये सब कुछ हम इस सीज़न में देखते हैं। ये कुछ फ्लैशबैक जैसा पर्सपेक्टिव देता है। इस बार आश्रम में जिसे बाबा निराला के फ़ैन काफ़ी एक्साइटेड थे, उन्हें कुछ और ही देखने को मिला, यानी बहुत एडल्ट कंटेंट। पिछले सीजन्स के मुकाबले में इस सीज़न का प्लॉट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये देखकर समझ में आता है कि ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। अगर आप आश्रम के हर एपिसोड के बाद खाली अपने ब्रेन सेल्स को चिल करवाना चाहते हैं तो ये सीरीज़ परफेक्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, एक चीज़ जो ये शो कभी नहीं छोड़ती वो है एडल्ट कंटेंट और वायलेंस। ये शो कभी अपने एडल्ट कंटेंट को नहीं छुपाता और इस बार भी पूरी सीरीज़ में ये एस्पेक्ट्स पूरी तरह से एविडेंट है। सेंसर बोर्ड के लिए तो ये शो एक नाइटमेयर बन गया है। बॉबी देओल और चंदन रॉय ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। बॉबी देओल जो अपने आश्रम के रोल में निराला बाबा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। उनकी प्रेजेंस स्क्रीन पर एविडेंट है, लेकिन उनकी एक्टिंग थोड़ा लिमिटेड ही रखी गई है। आपको उनका एक ही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, सीरियस और इंटेंस। मगर आश्रम का असली हीरो इस बार चंदन रॉय है, जो भोपू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। चंदन रॉय का कैरेक्टर इतना इंट्रीगिंग और मल्टी लेयर्ड है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीरो है या विलन है। उनकी परफॉर्मेंस आपको छुप छुप कर देखनी पड़ेगी और जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, आपको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपने रोल को कितना ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया है। अदिति जो पम्मी का रोल प्ले कर रही हैं, उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को लेकर कुछ रियल और इम्पैक्टफुल डिसीजंस दिए हैं। पम्मी का रोल इस बार एक तकरार वाला है, जहां वो निराला बाबा के लिए एक बिगेस्ट थ्रेट बन गई है। पम्मी अपनी स्ट्रगल्स को कमज़ोर नहीं होने देती और उसके प्लान से आपको हर एपिसोड में नए ट्विस्ट मिलेंगे। इस सीज़न का पहले के सीज़न से क्या फ़र्क है? अगर आपने इस शो के पुराने सीजन्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि आश्रम का नैरेटिव हर एपिसोड के साथ अपने आप को इवॉल्व करता है। सीज़न 3 के पार्ट 2 में भी वही होता है, लेकिन इस बार ज़्यादा फोकस रिवेंज और डिसेप्शन पर है। एक चीज़ जो सबसे शॉकिंग थी वो थी पम्मी का रिवेंज। उसने अपने असली वेपन का यूज़ करना सीखा है और उसका प्लान आपको हर सीन में सस्पेंस के साथ एंटरटेन करता है। ये सीज़न थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, लेकिन हर ट्विस्ट के साथ आप अपने आप को एंटरटेन करते हैं। शो का रियलिटी से कनेक्शन हमारी सोसाइटी के अक्स की तरह है। आश्रम की कहानी को देखकर ये लगता है कि इस शो का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है। आश्रम का आइडिया बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और इसमें दिखाई गई पॉलिटिक्स, रिलीजन और उनके जहाँ के सिंबल्स ने काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब किया है। ये शो सिर्फ एक फिक्शनल ड्रामा नहीं है, बल्कि जो दिखाया गया है बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स का असर भी दिखाई देता है। ये शो हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको भी एड्रेस करता है, जैसे पावर, करप्शन और रिलीजन का मिसयूज़। अगर हम बात करें आश्रम के सीज़न 3 के पार्ट 2 की, ये एक टिपिकल आश्रम का एंड था। ना कोई शॉक, ना कोई ड्रामेटिक ट्विस्ट, बस एक प्रेडिक्टेबल एंडिंग जिसमें फैंस को लगता है कि वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे।
मगर ये भी सच है कि आश्रम के व्यूअर्स को हर सीज़न में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो इन्हें अपनी सीट पर बिठाए रखते हैं। फैमिली के साथ मत देखना, ये शो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने रिस्क पे देखना चाहते हैं। ये सीरीज़ आपको कुछ नए लेसन्स दे सकती है या फिर जस्ट एंजॉय द राइड फॉर प्योर एंटरटेनमेंट। Final rating 3.5 out of 5 stars. So let me know what you think about this series and stay tuned for more reviews. Take care. Bye bye.